नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन 40 खुशनसीब पुलिस अफसरों और एहलकारों पर जिन्हें काला पानी की सज़ा से जो है वो रिहाई दे दी गई है। उन्हें उनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में वापस भिजवा दिया गया है, जबकि 33 दूसरे पुलिस एहलकार जिनका ताल्लुक सक्खर और लाड़काना से है वो बदस्तूर काला पानी की सज़ा जो है पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी में भुगत रहे हैं, जिन्हें उर्फ आम में खुद पुलिस वाले जजीरा अंडीमान यानी काला पानी के अलावा खुद गवांटा मोबे का नाम दे रहे हैं। अब उन 33 को अभी तक क्यों वहां पर कैद रखा गया है और इन 40 की रिहाई क्यों अमल में लाई गई, और ख़ास तौर से उन 5 पुलिस अफसरों व एहलकारों को अब तक निशाने इबरत क्यों बनाया गया है जिन्होंने अपने खिलाफ की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाई को अदालत आलिया में चैलेंज कर रखा है, उन्हें भी अभी तक रोक के रखा गया है। इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे कि इस गैर कानूनी इकदामात के नतीजे में खुद सिंध पुलिस के काबिल एहतराम आईजी की अपनी पोजीशन इस वक्त क्या बन चुकी है, जो कि इस वक्त अंडर ट्रांसफर बताए जाते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम कराची पुलिस की कुछ और भी छोटी मोटी खबरें शामिल करेंगे, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग और दूसरे मुतवक्का जो इकदामात मुस्तकबिल करीब में होने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो काला पानी यानी जजीरा अंडमान गवांटा मोबे से करते हैं, जहां से जो है 40 पुलिस एहलकारों की गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रिहाई अमल में लाई गई है। इन तमाम का ताल्लुक जो है वो कराची रेंज और हैदराबाद रेंज से बताया जाता है, जिसमें हैदराबाद के मशहूर ज़माना SHO नियाज़ पंवर भी शामिल है, जिनकी गर्चे रिहाई तो अमल में लाई जा चुकी है, लेकिन उनके रिकॉर्ड पर जो है एक बार फिर जो है ये स्टैंप लगा दी गई है कि इन्हें कभी भी जो है वो अहम तरीन पोस्ट न दी जाए, यानी ऑपरेशन में इनकी पोस्टिंग न की जाए, इन्हें हमेशा खुडे लाइन रखा जाए। लेकिन जब भी उनके रिकॉर्ड पर ये लिखा जाता है उसके फौरी बाद उसकी स्याही भी खुश नहीं हो पाई होती कि उन्हें कोई पसंदीदा कोई बहुत ही अच्छा अहम तरीन कमाऊपूत थाने का SHO बना दिया जाता है। ये भी उनका ट्रैक और रिकॉर्ड है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इनको तो रिहा कर दिया गया है, यानी कि ये वो पुलिस वाले हैं जिन पर गुटका मावा मैनपुरी ये चलवाने के इल्ज़ामात थे। इनके थाने के हदूद से जो है टास्क फोर्स ने छापे मारे थे और वहाँ से ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे पकड़े गए थे। उन टास्क फोर्स की रिपोर्टों के नतीजे में आईजी सिंध ने इनके खिलाफ जो है ये सख्त तरीन कार्रवाई की थी। अब स्मगलिंग और ईरानी डीजल की स्मगलिंग के अलावा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के मामलात में जो पुलिस एहलकार मुलविस थे, सक्खर और लाड़काना के ये 33 के करीब पुलिस एहलकार हैं, वो बदस्तूर जो है उस काला पानी यानी बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर साउथ गार्डन में जो है वो ताहाल जो है वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। इनमें वो 5 पुलिस वाले भी शामिल है जिनका ताल्लुक खुद कराची से है, जिसमें इत्तिहाद टाउन थाने के साबिका SHO गुलाम रसूल अरबाब भी शामिल हैं। ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने जो है आईजी सिंध के गैर कानूनी इकदामात को जो है अदालत आलिया में चैलेंज कर रखा है, और उन्होंने एक तरीके से कानूनी रास्ता इख्तियार करके ख़ुद को तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर ही दिया, लेकिन अपने ही आईजी को एक तरीके से उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की कि वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पे मिस यूज़ ऑफ पावर के मुर्तकिब होकर पुलिस वालों को जो है वो
सज़ाएं दे रहे हैं जिसके वो मजाज नहीं है, क्योंकि आईजी जो है वो अपीलिंग अथॉरिटी है और कोई भी अपीलिंग अथॉरिटी जो है वो अपने मातहतों को जो है वो बराह रास्त जो है वो सज़ाएं देने का मजाज नहीं है। इसी पर जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो उनके मामलात को जो है वो इल्तिवा में, यानी कि उसको जो है एक तरीके से स्टे दे दिया उस पर कि इनके खिलाफ जो है दूसरे हुक्म तक कोई कार्रवाई न की जाए। अब अपने खिलाफ अदालत में जाने पर जो है सिंध पुलिस के आईजी ने जो है वो उन्हें अब तक जो है वो निशाने इबरत बनाए हैं और उन्हें जो है उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि बदस्तूर वो काला पानी में सज़ा भुगत रहे हैं। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अब मैं मुखातिब करूँगा सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन साहब आपको। आप तकरीबन सबको मालूम है, ख़ुद आपको पता है कि आप इस वक्त अंडर ट्रांसफ़र हैं। 2 जून 2022 को आपका ऑर्डर जो है वो सिंध हुकूमत ने किया था, आईजी सिंध के लिए आपका नाम भिजवाया था, वफाक ने आपको सिंध पुलिस का आईजी बनाया था। आप यकीनन 14 माह तक जो है सिंध पुलिस के आईजी केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के ख्वाहिशमंद हैं। इसका अंदाज़ा जो है उस छुट्टी की दरख्वास्त से किया जा सकता है जो कि आपकी जानिब से जो है सीएम को भिजवाई गई है कि आपको जो है वो 1 माह की छुट्टी दी जाए 2 अगस्त से, यानी 2 जून 2022 और 2 अगस्त 2023 का मतलब है कि आप 14 माह तक जो है सिंध पुलिस के आईजी केसेस से काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुलाम नबी मेमन साहब, आप क्या अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं सिंध पुलिस के आईजी केसेस से? यकीनन आपका नाम भी जो है उस बोर्ड में जो है वो लिखा जाएगा कि आप भी सिंध पुलिस के आईजी रह चुके हैं, लेकिन आप लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं? यही ना कि आपके दौर में 14 माह के दौरान जो है वो आपने कोई 3000 पुलिस वालों को जो है वो तब्दील किया, उन्हें सजाएं दी, इधर से उधर आपने किया। उनमें से कोई 1500-1800 को जो है वो आपने रिवर्ड किया, सस्पेंड किया आपने, और कोई 1200-1300 को जो है वो आपने डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया। यही आपकी लेगेसी है। और इसके अलावा आपका कौन सा ऐसा कारनामा है जो कि सिंध पुलिस की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा ना कि आपके दौर में जो है, यानी कि एक प्रोफेशनल पुलिस जो हुआ करती थी कभी सिंध की, वो प्रोफेशनल पुलिस जो है प्रोफेशनलिज्म से दूर होकर एक ऐसे जराइम के पीछे लग गई जो कि उनके अपने हाथ के तराशे हुए बुत थे, वो उनके खात्मे पर आपने उन्हें लगा दिया, यानी कि ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के पीछे, जिसका नतीजा ये निकला कि आपके चेन ऑफ कमांड में पुलिस के कारकर्दगी के बावजूद पूरा का पूरा शहर, सिटी जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया गया आपकी गलत पॉलिसियों के नतीजे में, और कच्चे का इलाका जो है वो पक्के डाकुओं के हवाले कर दिया गया महज आपकी गलत तरीन पॉलिसियों के नतीजे में। यही सब कुछ जो है ये आपकी लेगेसी जो आप छोड़ के जा रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में जो है वो यही सब कुछ लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी पुलिस का आईजी गुजरा है कि जो आईजी कम और माजरत के साथ व्यापारी ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को, किसी बहुत बड़े व्यापारी को किसी ने ज़बरदस्ती जो है उन पर जबर करके उन्हें पुलिस का आईजी बना दिया हो। आपके तमाम तर इकदामात से जो है वो यही सब कुछ जो है वो झलकता हुआ नज़र आता है। यानी कि ये है आपके सिंध पुलिस का जो आपका टेन्योर आपने गुजारा है अब तक का, यानी कि 2 अगस्त को 14 माह हो जाएंगे। 14 माह में आपने कोई ऐसा काबिल ज़िक्र कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि जिससे सिंध पुलिस जो है वो आपके जाने के बाद याद करे। वो इतना ज़रूर कहेगी कि वो एक ऐसा आईजी था जो कि बातें तो बहुत अच्छी करता था, बहुत ही अच्छी नफीस उनकी गुफ्तगू थी, बड़े सब्र व तहम्मुल से बातें किया करते थे, उनकी बातें बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से, अफसोस के साथ उनकी अपनी जो बातें हैं उनके अपने एक्शन से मुताबिकत नहीं रखती थी। वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे।
ऐसा करने वाले को क्या कहा जाता है उसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद सिंध पुलिस जो है वो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। तो ये सब कुछ जो है वो आप अपने पीछे जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं। अब तो दिन जो है वो उंगलियों में गिनने वाले रह गए। आज 23 जुलाई है। 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, एक हफ्ते बाद ये जुलाई का महीना ख़त्म हो जाएगा और यकीनन जुलाई के महीने के एंड में या फिर अगस्त के शुरू में नए आईजी का ऐलान भी कर दिया जाएगा कि कौन खुशनसीब ऐसा आ रहा है जो कि आपसे चार्ज लेकर सिंध पुलिस का नया सरपंच या नया आईजी बनने में कामयाब हो जाएगा। आपके होते हुए सिर्फ और सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन का जो है बी कंपनी जिसे आपने जेल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, वही आपका एक, उसे आप कारनामा कहें, उसे आप अपनी बेहतरी कहें, वही आपकी एक लेगेसी में जो है एक चीज़ रह जाएगी जिससे पुलिस वाले अच्छे लफ्ज़ों से याद रखेंगे या बुरे लफ्ज़ों से, ये तो खैर आपको मालूम होगा और आने वाला वक्त जो है वो आपको ये बतलाएगा कि ये आपकी लेगेसी थी जो आप छोड़ कर गए हैं। अब देखते हैं ये कि कौन जो है वो सिंध पुलिस का नया आईजी बनने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो है ये सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है 1 जुलाई से इसका पहला इजलास होगा, 4 जुलाई तक ये चलेगा। अब इसमें जो है 19 से 20 से 21 बहुत ही खतरनाक बोर्ड है और 2 नामवर आईजीज जिनका ताल्लुक सिंध पुलिस से है, सिंध के आईजी रह चुके हैं, एडी ख्वाजा और मुश्ताक महर की इस वक्त अंथिक कोशिश है, मेहनत है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही सरगर्म है, बहुत ही इस वक्त एक्टिव हैं इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। क्यों बोर्ड का मेंबर बनना चाहते हैं, क्यों इजाफी ड्यूटी करने की ख्वाहिशमंद है, बोर्ड से क्या मिलेगा उन्हें, क्या उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा, कोई उन्हें तमगे मिलेंगे, मुराद मिलेंगे, क्या होगा, क्यों वो उसके लिए इतने ज़्यादा इस वक्त सरगर्दा हैं, इतने ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से असर व रसूख इस्तेमाल करें, क्या वजह है। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का ये कहना है कि वो उनके अपने अंदर कहते हैं कि एक इंतकाम की आग जो है वो अभी तक जल रही है, शोले बाहर निकल रहे हैं, उस इंतकाम की आग को जो है वो बुझाने के लिए इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा ये कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस भी जो है इस बोर्ड में पुटअप होने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सिंध पुलिस से है और वो उन के प्रमोशन में एक बार फिर जो है वो दीवार बनने की कोशिश करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए इस वक्त तगोदो करें, ये कहना है पुलिस के एतमाद काबिल एतमाद का। अब देखना यह है कि वो इस बोर्ड का मेंबर बनने में कामयाब होते हैं कि नहीं। इतला ये मिली कि कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं इन्हें तब्दील किया जा रहा है, इधर उधर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जुलाई के एंड में नई लिस्ट बन चुकी है, कौन कहां जा रहा है, केमाड़ी टाउन में कौन आएगा, क्या कैप्टन फैजान को केमाड़ी टाउन का नया एसएसपी बनाया जा रहा है, बज़ाहिर वो एसएसपी होगा, डुगडुगी की लगामें किसी और के पास होगी, कोई और उसको कंट्रोल करेगा, क्या ऐसा होने जा रहा है। और क्या सिंध के और दूसरे जो एसपी हैं क्या उनकी पोस्टिंग कराची में होने जा रही है, अमीर सऊद मक्सी कहाँ लग रहे हैं, क्या उन्हें सेंट्रल का एसएसपी लगाया जा रहा है या ईस्ट का। इसी तरीके से जो है कुछ शबीर सेठार कहाँ लग रहे हैं, क्या सिटी वापस वो आ रहे हैं या कि अब के बार उन्हें कोरंगी का एसएसपी बनाया जा रहा है। खुद शाहजहां पठान को कहाँ लगाया जा रहा है, कोरंगी जा रहे हैं या मलीर जा रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल।
इसी तरीके से जो है बहुत कुछ तब्दीलियां होने जा रही। नासिर आफ्ताब को भी एक अहम तरीन जिम्मेवारी दी जा रही है, सबसे बढ़कर गुलाम असफर मैसर, जो कि यकीनन इस बोर्ड में जो है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। खुद फैजुल्लाह कुरेजो का भी इस बोर्ड में जो है प्रमोशन का 101% इम्कान है। यकीनन उनसे जो कोई सीनियर होगा वो उनको गिरा कर कहते हैं कि उसके जो है वो लाशों पर जो है वो नए किस्म के महल जो है वो इस बोर्ड के ज़रिए भी जो है तामीर करने का खौफनाक मंसूबा बना दिया गया है। अब मालूम नहीं कि आईबी सिंध के जो डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर, उनके ज़रिए किसकी नुमाज जो है वो पहले ही पढ़ाई जा चुकी है, यानी किसकी एडवर्स रिपोर्ट जो है वो बनवाई जा चुकी है, जो कि इस बोर्ड में उनका केस अपीयर होने जा रहा है। ये तो उस रोज़ बात सामने आएगी, लेकिन इत्तला ये है कि रिपोर्टें बनवाई जा चुकी हैं। किसने बनवाई है अब ये मालूम करना आप लोगों का काम, लेकिन एडवर्स रिपोर्टें बन चुकी हैं और यकीनन ये बोर्ड में जो है उसको पेश कर दिया जाएगा उनके प्रमोशन को रोकने के लिए जो उनके मुखालिफिन हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, 33 पुलिस वाले जो गार्डन हेडक्वार्टर बी कंपनी काला पानी में बदस्तूर अपनी सजा भुगत रहे हैं। सत्तार फल एक डीएसपी है, सीटीडी के नहीं बल्कि ये स्पेशल ब्रांच सखर के एसएसपी जो है मलक संघार ने एक नेक काम किया। उन्हें अपने सखर से निकलवाया करप्शन के संगीन इल्ज़ामात में। उन्होंने पनाह ली स्पेशल ब्रांच में और स्पेशल ब्रांच जाकर उन्होंने वही धंधा शुरू कर दिया और फिर मनगढ़ंत रिपोर्टें जो है वो सखर और लड़काना की पुलिस वालों के खिलाफ भिजवा कर उन 33 बदनसीबों को जो है वो काला पानी की उन्होंने सजा करवा दी। अब असल गेम क्या है, असल मसला क्या है? असल मसला जो वहां पर है, अली मोहम्मद खोसो एक हेड कांस्टेबल है जैकबाबाद के, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मजहर मीरानी शिकारपुर के कांस्टेबल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? और हनीफ खोसो जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, खैरपुर के जो इंस्पेक्टर हैं सीआईए के, जो कि आईजी के रेट को चैलेंज कर चुके हैं। अफसोस के आईजी जहां जो है वो पर जलते हैं वहां से फिर आंखें फेर लेते हैं, वहां देखना भी गवारा नहीं करते कि वहां बेबस हो जाते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सस्पेंड कर चुके हैं, रिवर्ट कर चुके हैं, लेकिन वो भी जवान जो है वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है। इसी को कहते हैं जिसका बाप जिंदा हो उसको आराई अकरम कोई नहीं कह सकता, ये उन्हीं में एक शामिल है। अब जो है क्या नाम है, ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है। एक आदिल अब्बासी है जो कि प्राइवेट बंदा है, लेकिन असल क्रिमिनल वो है, इन्वेस्टर है। वो तमाम स्मगलिंग का जो सामान है, स्मगलिंग के माल में रकम वो खर्च करता है, पुलिस के बड़े अफसरों को वो बत्ते देता है और वो फिर चाहता है जितनी गाड़ियां वहां से गुजार दे उसके इशारे पर गाड़ियां गुजरती और उनसे वो माल खुद वसूल करता है। ये सबको पता है, डीआईजी लड़काने के भी इल्म है, डीआईजी सखर के भी इल्म है, लेकिन सबको चूंकि मंथली जाती है, वीकली जाती है, तो कोई भी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की जुर्रत हिम्मत नहीं करता। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। हम बात करते हैं कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर बोड बेसन एक थाना है। कभी यहाँ पर एक चौकी हुआ करती थी, चौधरी यूनुस जब उस चौकी के रूए रवा हुआ करते थे, सब इंस्पेक्टर चौधरी यूनुस, उसका नाम था श्रीजना कॉलोनी पुलिस चौकी। ये वो चौकी है जहाँ पर जो है मंशियात थोक के हिसाब से फरोख्त होती है, थोक के हिसाब से। अब वो चौकी जो है वो 3 हिस्सों में उसे डिवाइड कर दिया गया है, तकसीम कर दिया गया है। तकसीम है हिंद की तरफ से, तकसीम है बंगाल की तरफ से, तकसीम है पंजाब की तरफ से। अब हुआ ये कि एक चौकी तो श्रीजना कॉलोनी कहलाती है, वहां पर एएसआई राना शहजाद उसके इंचार्ज है। राना शहजाद कहते हैं चौधरी यूनुस के साहबजादे बताए जाते हैं। अब चौकी को तकसीम इसलिए किया कि चौकी का व्यापार जो है, करप्शन वहां पर जो है व्यापार
करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में है। तो लिहाजा उसको वहाँ तकसीम करना ज़रूरी था, इसलिए कि वो इलाका के हदबंदी का मामला बना के हमेशा जो है वो जुर्म को जो है वो छुपाने की कोशिश की जाती थी। इस वजह से जो है वो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि पुलिस को जो है सूरत हाल को कंट्रोल करने में उन्हें आसानी हो। हुआ ये कि एक तो श्री जना कॉलोनी पुलिस चौकी है जो कि इस वक्त बोर्ड बेसन थाने के हदूद में शामिल है, जहाँ के इंचार्ज मैंने कहा राना शहजाद हैं, चौधरी यूनुस के साहबजादे हैं। अब उसके बाद उसका अगला पोर्शन जो है वो गुलशन सिकंदर आबाद। गुलशन सिकंदर आबाद को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा बोर्ड बेसन में रखा गया जो कि समंदर वाला हिस्सा है, जिसमें समंदर आता है, वो हिस्सा उन्होंने दे दिया है बोर्ड बेसन को। और दूसरा हिस्सा जो खुश्की का है वो जो जैक्सन की तरफ आता है वो दे दिया जैक्सन थाने को, यानी केमाड़ी टाउन को। यहाँ 2 टाउन में ये तकसीम हो गया, एक साउथ और एक केमाड़ी टाउन। जोन साउथ ही कहलाएगा, डीआईजी इरफान बिलोच की सबके, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तब्दील हो गए, यानी कि एक चौकी के 3 चौकी बन गए, जिसमें से 2 चौकियां जो है वो एक साउथ में दे दी गई है, बोर्ड बेसन थाने के हदूद। थाना बोर्ड बेसन ही कहलाएगा। नसीर तंदुली जिसके रुए रवाएं पिछले 15 सालों से वहां मुस्तकिल एसएचओ चले आ रहे हैं। अब दूसरा जो अच्छा, ये थाने की चौकी की इमारत एक ही है, गुलशन सिकंदर आबाद। ये तोरे का जो है, कभी यहाँ अड्डा हुआ करता था, क्या नाम है, पेट्रोल तेल चोरी का। ये उस अड्डे पर पुलिस ने कब्जा करके वहाँ चौकी बनाई थी, और चौकी को अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दीवार एक खड़ी कर दी है, एक तरफ एक इंचार्ज बैठते, दूसरी तरफ 1 इंचार्ज, यानी चौकी एक ही लेकिन 2 इंचार्ज उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो है क्या नाम है, एक में जो है वो शबीर हुसैन इंचार्ज है, और एक में अली नवाज जरदारी सब इंस्पेक्टर। अली नवाज जरदारी जो है वो जैक्सन थाने की जो चौकी कहलाती है गुलशन सिकंदराबाद, वो उसके इंचार्ज है। और शबीर हुसैन जो है वो गुलशन सिकंदर जो है ये जो बोर्ड बेसन में आता है ये उसके इंचार्ज है। लेकिन 3 हिस्सों में तकसीम करने के बावजूद हर चौकी जो है वो अपनी आमदनी के लिहाज से दूसरे पर इस वक्त सबकत ले जाने में कामयाब रही। यानी करोड़ों का जो है वहाँ नारकोटिक है, मंशियात है, तेल चोरी है, गुटखा मावा है। कौन सा जुर्म है जो कि वहाँ पर नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि वो जो जुर्म चलाने वाले हैं, अड्डे चलाने वाले हैं, बज़ाहिर तो वो अड्डा चलाने का यानी कि मंशियात और गुटखा मावा मीनपुरी चलाने के पैसे देते हैं चौकी इंचार्ज को, लेकिन वो उन्होंने अपने इलाके को जो है एक तरीके से इलाका गैर बना दिया, जहां पर पुलिस की एंट्री नहीं है, पुलिस वहां अंदर नहीं जा सकती। करते क्या हैं, ये लोगों को अगवा करके लाते हैं, उनसे तावान लेते हैं और छोड़ देते हैं। यही वजह है कि चौकी इंचार्ज को वो मुंह मांगा बता देते हैं। पुलिस उनके कामों में मुदाखलत नहीं करती, ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। देखना यह है कि अब इसमें जो है काबिल एहतराम जो है वो साउथ के जो डीआईजी है इरफान बलोच जो है वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी इस वक्त कोई भी कार्रवाई संजीदगी से नहीं करेगा बशमूल आईजी के, क्योंकि हर एक के इस वक्त जो है वो पैरों से ज़मीन जो है वो खिसकती हुई हर एक को नज़र आ रही है। हर बंदा खुद को मेहमान समझ रहा है, हर बंदा अपना बोरी बिसरा जो है वो इस वक्त बांधने में लगा हुआ है। और महीने वाला हफ्तों पे आ चुका है, हफ्तों वाला रोज़ पे आ चुका है, रोज़ वाला जो है घंटों पे, और घंटे वाला जो है वो मिनटों पे आके अपना हिसाब किताब वसूल कर रहा है। हर एक को पता है कि मैं आज हूँ कि नहीं, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, कब चला जाऊंगा, हर एक को, किसी को भी नहीं पता। ये थी आज की सूरत हाल, ये था आज का प्रोग्राम, जो प्रोग्राम मैं कल कर चुका हूँ। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, जिसमें जिक्र मैंने एक आईजी का किया था। बड़े उस पर अजीब व गरीब किस्म के लोगों ने तबसरे किए। जितना मैंने ढांपने की कोशिश की उस आईजी को बदनाम होने से बचाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि ताड़ने वाले
क़यामत की निगाह रखते हैं। पुलिस वाले किसने कहा बेवकूफ़ होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, बात की तह में पहुंच जाते हैं। पता चल गया कि मेरा इशारा किसकी जानिब, लोगों ने नाम तक कह दिया कि ये तो आप फलाने आईजी का जिक्र कर रहे हैं, आपने नाम क्यों नहीं लिया। मैंने कहा नाम लेना जो है वो हमारा प्रोग्राम का जो है वो शेवा नहीं है। हम किसी की बदनामी, किसी की रुसवाई, किसी की जगहसाई या किसी की किरदार कुशी का जो है वो बाइस नहीं बनना चाहते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोग्रामों को जो है वो इतलाआत को जो है अपने देखने वालों तक पहुंचाना होता है हमारा मकसद। अभी अगर आप लोग चाहते हो कि हक व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो आप लोग जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, लेकिन अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर करें कि मेरी डायरेक्शन सही है या गलत है, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, किसी की खामखा जो है वो पगड़ी उछालने का बाइस तो नहीं बन रहा हूँ। बराए करम आप लोग जो है वो कमेंट्स ज़रूर करें। किसी को कुछ कहना हो तो नंबर मेरा जो है वो लोगों के नीचे लिखा हुआ है 4168573283 4168573283। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।